चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम नीट पेपर लीक की। आखिरकार साइकिल से घर घर जाकर ट्यूशन दिया और साइकिल से घर घर जाकर ट्यूशन देने वाले शख्स ने कैसे करोड़ों का कोचिंग कारोबार खड़ा कर लिया। कौन है लातूर से जो गिरफ्तार हुआ है शिवराज मोटेगावकर, जो कि मुख्य इसमें साजिश करता है नीट पेपर लीक मामले में। जो 3 मई को पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर कैंसिल हुआ। अब 21 जून को नीट का पेपर फिर से है और 2027 यानी कि अगले साल से ये पेपर ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन किया जाएगा। तो अब उस जालसाजी, उस साजिशकर्ता को भी जान लीजिए, शिवराज मोटेगावकर आखिर कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के संचालक और फाउंडर शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि शिवराज आखिर है कौन और आरसीसी का टर्नओवर आखिर कितना है। विस्तार से समझिए। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने लातूर से कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में शिवराज मोटेगावकर की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लातूर में आरसीसी नाम से कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिवराज मोटेगावकर का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने संस्थान के स्टूडेंट से ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मॉक टेस्ट में पूछे गए कितने सवाल नीट एग्जाम में आए थे। जांच में सामने आया था कि मॉक टेस्ट में पूछे गए केमिस्ट्री के 42 सवाल नीट में हुबहू पूछे गए थे। इसके बाद से वह सीबीआई के रडार पर थे। तो आइए जानते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए शिवराज मोटेगावकर आखिर है कौन। शिवराज मोटेगावकर, उनके कोचिंग संस्थान का क्या नाम है और कैसे उन्होंने कोचिंग संस्थान शुरू किया और वह क्यों लोकप्रिय हैं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए शिवराज मोटेगावकर महाराष्ट्र की कोचिंग इंडस्ट्री का एक ब्रांड है। वह लातूर और उसके आसपास के इलाकों में आरसीसी नाम से कोचिंग संस्थान चलाते थे। रेणुकाई करियर सेंटर यानी कि आरसीसी की यात्रा तकरीबन 2 दशक पहले शुरू हुई थी। अब आरसीसी लातूर का एक बड़ा कोचिंग संस्थान है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरसीसी के फाउंडर शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है और इसी कड़ी में हम शिवराज मोटेगावकर के बारे में बता रहे हैं। उनके बारे में विस्तार से जानने से पहले हम आपको आरसीसी के मौजूदा अपडेट के बारे में बताते हैं। आरसीसी के फेसबुक पेज के अनुसार वह पेपर लीक के बाद नीट री एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। वहीं फेसबुक पेज पर कई ऐसी पोस्ट है जिसमें नीट में सफल होने वाले स्टूडेंट्स की जानकारी साझा की गई है। आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटेगावकर अपनी इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच एम सर के नाम से लोकप्रिय हैं। मसलन शिवराज को अधिकांश लोग इसी नाम से जानते हैं। वहीं उनके कोचिंग संस्थान आरसीसी को लातूर की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार माना जाता है। मौजूदा समय में आरसीसी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। लातूर में 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कोचिंग संस्थान आरसीसी का संचालक शिवराज मोटेगावकर का जन्म लातूर के किसान परिवार में हुआ था। शिवराज ने अपने करियर की शुरुआत एक ट्यूशन टीचर के तौर पर की थी। एक साइंस टीचर के तौर पर शिवराज साइकिल पर लातूर की गलियों में घूम कर स्टूडेंट्स के घर जाते थे। वह स्टूडेंट्स को घर पर जाकर साइंस की ट्यूशन देते थे। शिवराज ने इसके बाद कोचिंग क्लास शुरू की। मसलन 1999 में शिवराज ने 10 स्टूडेंट्स के साथ एक किराए के कमरे में कोचिंग क्लास शुरू की थी और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में वह 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग देते थे। बाद में ऐसे स्टूडेंट्स के कई बैच बने। 2 दशक से अधिक की इस यात्रा में शिवराज के कोचिंग संस्थान आरसीसी ने लातूर समेत पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर और कोल्हापुर जैसे शहरों में विस्तार किया। मौजूदा समय में आरसीसी में 40,000 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और शिवराज के कोचिंग संस्थान महाराष्ट्र में जेईई नीट समेत सीईटी की कोचिंग का मुख्य ब्रांड है। इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स प्रत्येक साल यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। शिवराज मोटेगावकर की एजुकेशन की डिग्री को लेकर उसकी वेबसाइट में दावा किया गया है कि उसने केमिस्ट्री से एमएससी की है। मसलन वह पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट है। वहीं स्टूडेंट्स के बीच शिवराज की पहचान केमिस्ट्री को सरल भाषा में पढ़ाने वाले एक शिक्षक की है। लेकिन इसके साथ ही आप सोचिए कि नीट एग्ज़ाम जहां मेडिकल एस्पायरेंट्स बैठते हैं, जहां कई सालों की मेहनत होती है, उम्मीद होती है, लेकिन एक ग्लिच, एक सिस्टम लूप होल और एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से
पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया जाता है। और तब जाकर पता चलता है कि ये नीट पेपर लीक तो 2026 में नहीं 2025 में भी हो गई थी। जी हाँ, इसकी भी जांच चल रही है। 2025 में भी क्या पेपर लीक हुआ था, उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन सड़कों पर घूम घूम कर साइकिल से स्टूडेंट्स के घर जाकर पढ़ाने वाला मोटे गांवकर इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसको समझ में नहीं आया कि शिक्षा के नाम पर वो क्या परोस रहा है। शिक्षा के नाम पर वो धोखाधड़ी, बच्चों को यहाँ पर चीटिंग कराना शुरू कर दिया उसने। और तभी तो इतना बड़ा संच खड़ा कर 100 करोड़ का टर्नओवर उसने बना लिया। अर्थव्यवस्था वो माना जाता है लातूर का आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में, सीबीआई के शिकंजे में है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।